हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक वाइज एडवांस मैथ का चल रहा है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी के मेंसुरेशन का फेज थर्ड का आज वीडियो देखेंगे। ये भी पार्ट 1 होगा दोस्तों, क्योंकि मेंसुरेशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण 2 पार्ट में हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट होगा फेज थर्ड का। इसके अलावा फेज 1 का नहीं देखे तो दोस्तों उसका वो भी देख लीजिए दोस्तों। फेज 2 का 2 पार्ट में है दोस्तों, उसको भी देख लेना। नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब उसका नोट्स बना के तैयार रखिएगा दोस्तों। गारंटी देता हूँ कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आने वाले जो भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। 100% गारंटी है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप बनाते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन एक में नहीं छूटेगा। और पीडीएफ इसका मैं कब दूंगा दोस्तों, जब आप ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 7वां फेज तक यदि वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ को आप क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करके आपको बनाना है दोस्तों, अपने से बनाना है, किसी से हेल्प नहीं लेना है। जब नहीं बनेगा तब आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं या आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इतना काम आप कीजिएगा, तो गारंटी दे रहा हूँ कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आप सबों को, आज नवरात्रि है, नवरात्रि की आप सबों को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, एक आयत का परिमाप 96 मीटर और इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितना होगा दोस्तों। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है, ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है ना। आयत का परिमाप यहाँ पे तो दिया हुआ है। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको 96 मीटर दिया हुआ है, 96 दे दीजिए यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ कि इसका परिमाप कितना, 2 × L+B होता है, बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपको 96 हो गया। क्या यहाँ पे लंबाई दिया हुआ 27 दिया हुआ, तो 2 × 27 + B कर दीजिए दोस्तों, बराबर कितना हो गया, आपको 96 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये 27 अब प्लस कितना हो गया, आपको B हो गया। इसको काट देते थे, यहाँ पे कितना हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 × 16 हो गया। तो B बराबर कितना हो गया दोस्तों, 48 में से आपको 27 को घटा देना है। ठीक है, 48 को 27 में घटा दीजिए, कितना होगा, 8 में से 7 गया कितना हो गया, 1, 4 में से 2 गया कितना हो गया, 21 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ 3:20 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा ना। एक लंबाई और क्या दिया दोस्तों, लंबाई और परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2 × L+B होता है, यही होता है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये यदि रेशियो दिया होगा तो L/2 × L+B, इसको हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया हुआ, 3/20 दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो क्रॉस गुना कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 20L हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20L हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे कितने होंगे, 3 दूनी 6L हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 3 दूनी 6B हो जाएगा। ठीक है, आप L वाले को 20L को एक जगह कर लीजिए, ये हो गया 6L, बराबर कितना हो गया, 6B हो जाएगा। तो 20 में से 6 घटा देंगे, कितना हो गया, 14L हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 6B हो जाएगा। काटेंगे 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 7L बराबर कितना हो गया, 3B हो गया। तो L रेशियो B पूछा है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, 3:7। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, एक घनाभ बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक घनाभ बना लेते हैं। एक मछली जो है घनाभ के आकार का है। ठीक है, ये घनाभ बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा घनाभ बन गया। ठीक है, इसमें हाइट लंबाई सब सूचित कर देते हैं दोस्तों। इसमें हाइट कितना होगा, ये क्या होगा दोस्तों, आपका लंबाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका B हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपको H हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए यही हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। इसके आधार, बगल के फलक और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाया जाना है। इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। अब देखिए आधार तो ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, तो इसका एरिया निकालेंगे कितना होगा, ये चूंकि आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा दोस्तों, L × B ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बगल वाला तो दोस्तों ये है दोस्तों, ये बगल वाला है, यही ना है बगल वाला। ये बगल वाला कितना होगा दोस्तों, आपको ये हो गया B, ये हो गया H, BH हो जाएगा, क्योंकि 2 को है, एक इधर भी है तो बगल वाला, तो ये 2BH हो जाएगा। एक बोला क्या कि पिछला फलक मतलब ये वाला फलक हो गया। ठीक है, तो ये वाला फलक कितना हो गया, ये L हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, आपको H हो गया, तो ये कितना हो गया, LH हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते दोस्तों। L का मान 80 है दोस्तों, B का मान 30 है और H का मान कितना आपको 40 है। तो गुना कर लेते हैं दोस्तों, L × B, तो L × B कितना होगा दोस्तों, 80 × 30 हो जाएगा यहाँ पे।
बी एच है, तो बी एच का मान कितना हो गया 30 गुना 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एल एच का मान कितना होगा दोस्तों 40, 80 गुना कितना होगा आपको 40 हो गया। सभी को गुना कर लीजिए दोस्तों, कितना हो गया 8 दिया कितना हो गया दोस्तों आपको 24 हो गया। 4 दिया 1200 दूनी कितना हो गया आपको 2400 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 2400, ये 8 चौक कितना हो गया दोस्तों आपको 32 हो गया। जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना होगा 4 4 8 2 10 हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 हो गया। 8000 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है और फिर इसे एक वर्ग रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना होगा। एक तार से बने 56 मीटर त्रिज्या वाले, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो वृत्त की परिधि होगी, ठीक है, वृत्त की परिधि जो जब तार को मोड़ा जाता है किसी दूसरे आकृति में, तो दोनों का परिधि इक्वल होता है। यहाँ भी वर्ग का परिमाप क्या होगा, दोनों बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो दोस्तों 4 इंटू ए होता है, और ये वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, दोनों इक्वल होगा। लेकिन रिलेशन आपको दिया है यहाँ से, ठीक है, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटा जाता है। ये कितना हो गया 2 गुना 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया। ये कितना हो गया आर कितना आपको 56 हो गया, बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे 4 ए होगा। ये 7 या 56 होगा दोस्तों, कितना हो गया 56 हो जाएगा। ये कितना हो गया काट देंगे 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ए का मान कितना हो गया दोस्तों 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 22 चौक कितना हो गया 88 हो गया। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण का लंबाई पूछा दोस्तों कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, ठीक है, जो वर्ग का विकर्ण होता है कितना होता है दोस्तों रूट 2 ए होता है। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 88 आ गया, तो 88 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों मीटर। 88 रूट 2 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 40 मीटर 80 सेंटीमीटर और 6 मीटर की ऊंची दीवार बनाने में प्रयुक्त 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों का संख्या कितना होगा दोस्तों। इसका आयतन बट्टे आपको जिसकी संख्या निकालना उसका आयतन होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कितना दोस्तों आपको ईंट का आयतन कितना आ गया 25 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना कितना 20 सेंटीमीटर। ऊपर में कितना हो गया 40 मीटर है, तो मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, सेंटीमीटर है 80 हो जाएगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर। फिर 6 मीटर है दोस्तों, तो 6 मीटर तो 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया, ये 20 चौके कितना हो गया दोस्तों 80 हो गया। ठीक है, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया दोस्तों। फिर 5 से करते हैं 5 8 40 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब गुना कर लेंगे कितना हो गया 4 चौके 16 16 के 96 16 के 96 गुना 8 गुना 100। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, 00 हो गया 8 6 के 48 हो गया। ठीक है, 9 8 72 72 4 कितना हो गया 76 हो गया, तो 76,800 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक गोदाम 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर के माप के घनाभ के आकार में है। यदि बॉक्स का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो तो इसके कितने घना का बॉक्स के रखे जा सकते हैं। तो घना भागाकार का जो बॉक्स की संख्या होगा दोस्तों, बॉक्स की जो संख्या होगा तो वो कितना होता है। ठीक है, जिसकी संख्या निकालना उसका आयतन नीचे लिखते हैं। तो बॉक्स का आयतन कितना दोस्तों 0.8 मीटर क्यूब है दोस्तों। ये कितना दोस्तों 60, ये ऊपर में 60 हो गया दोस्तों, गुना 40 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, ऊपर कितना चल जाएगा 10 चल जाएगा। इसको काट दीजिए तो 8 पंचे कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। अब गुना कर लीजिए दोस्तों, कितना हो गया 6 पंचे 30 दिया, कितना हो गया दोस्तों 90 हो गया। 1 2 3 0 बैठा दीजिए दोस्तों। ठीक है, 90,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है आपको D2 होता है। तो ये 1/2 हो गया, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर गुना कितना हो गया 8.2 हो गया। इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 8 45 से 41 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 325 स्क्वायर यूनिट है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे आपका आयत का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 30 25 दे दिया। ठीक है, तो ए का मान कितना होगा रूट अंडर कितना हो गया
30-25 ये वर्गमूल आएगा आपको 55 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिलेशन दिया कि ए दिया है, फिर आर दिया, फिर क्या दिया आपको एल का रिलेशन दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा का दुगुना है। ये यदि 55 होगा दोस्तों तो इसका दुगुना ये है, ये दुगुना है, दुगुना कितना होगा 55 दूनी 110 हो जाएगा। और इसका कितना है दोस्तों 3/5 है, 3/5 है। तो 110 का 3/5 कितना होगा 3/5 काटेंगे कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया आपको 66 हो गया, ठीक है। एल 66 हो गया, आर 110 हो गया और ए कितना हो गया 55 हो गया। ये वर्ग की भुजा हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये आयत का लंबाई हो गया। अंत में बोला गया कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है, वर्ग के 5वां भाग है। तो आपका जो चौड़ाई है दोस्तों, आयत का जो चौड़ाई है वर्ग के 5वां भाग है, वर्ग की भुजा का 5वां भाग, तो कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों 66 गुना 11 करेंगे, ये हो जाएगा 6 6 6 12 6 1 7 726 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। आप देखिए कि समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। समखष्टभुज क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6, इसका जो एरिया होता है दोस्तों समखष्टभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना होता है 6 इंटू √3/4 इंटू आपका भुजा स्क्वायर होता है। ये भुजा आपको ए होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6 गुना कितना हो गया √3/4 और इसका भुजा का मान कितना दिया 5 गुना 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6 हो गया, 5 3 15 बचा कितना हो गया 75/75 √3 कितना हो गया 2 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। चलिए एक वृत्त खींचते हैं दोस्तों। आपका क्या हो गया एक वृत्त हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र, ये केंद्र हो गया दोस्तों, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कितना दोस्तों आपको 24 सेंटीमीटर है। आपको ये क्या करता है जब लंब डालता है इसको 2 भाग इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या होगा दोस्तों, यही त्रिज्या होगा। आपको ट्रिपलेट नंबर पता है, ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हो गया 5, तो ये कितना होगा आपको 12 होगा, चूंकि आधा आधा बढ़ गया तो ये 12 होगा, 5 ये कितना होगा दोस्तों आपको 13 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट नंबर लिखा दिया गया तो 3 4 5 होता है, ठीक है। 5 12 13 होता है, एक बार फिर से ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 होता है, ठीक है। 20 21 29 होता है, ठीक है। 8 15 17 होता है। तो इतना आप ट्रिपलेट नंबर याद रखते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपका बहुत सारा इजी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आर का मान कितना हो गया 13 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कि जिनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:4 है। तो आयतन के अनुपात के लिए क्या चाहिए आर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि 4πr1² बट्टे कितना होगा दोस्तों 4πr2² होगा, बराबर कितना होगा 1/4 होगा। तो 4π कट गया तो r1/r2 कितना होगा दोस्तों रूट अंडर कितना हो गया 1/4, मतलब कितना हो गया 1/2, मतलब r2 रेशियो बराबर कितना होगा 1:2 हो जाएगा। तो बोला कि इसका आयतन का अनुपात कितना होगा दोस्तों v1 इंटू v2 पूछा है, तो कितना होगा दोस्तों 4/3πr1³ हो जाएगा। इसका कितना होगा 4/3πr2³ हो जाएगा। तो 4/3π खत्म, 4/3π खत्म हो गया। तो r1 का मान 1 हो गया, 1 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो गया 2 का क्यूब, 1 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 1:8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, यदि त्रिभुज की भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कितना होगा x²/6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसे तो बी होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे चलिए देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ देखिए एक आपका ये क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आपको x है, ठीक है। के अंतःवृत्त, एक अंतःवृत्त हो गया दोस्तों, अंतःवृत्त में ये आपका अंतःवृत्त हो गया दोस्तों, एक अंतःवृत्त हो गया, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है आपको x/2√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा x/2√3 हो जाएगा, मतलब इसका जो r का मान होगा दोस्तों कितना होगा x/2√3 होता है। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हो उसका त्रिज्या होता है तो कितना होता है दोस्तों भुजा/2√3 होता है। यदि त्रिभुज उसके बाद अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो अभी देखिए इसके अंदर एक क्या है आपको एक वर्ग खींचा गया, अलग से फिगर बनाते ताकि आसानी हो जाएगा, ठीक है।
अंदर क्या बना गया आपको, एक वर्ग बनाया गया है। तो यदि त्रिभुज की भुजा x हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपको, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा कर देते हैं आपको, भुजा का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसके भुजा के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अब देखिए यदि आपका त्रिज्या कितना आपको x/2√3 है, तो ये भी त्रिज्या होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा दोस्तों, इसका जो d होगा विकर्ण होगा दोस्तों, तो विकर्ण मेरा इस यहाँ से निकल जाएगा, तो विकर्ण कितना होगा दोस्तों, आपको इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2x बटे कितना हो गया 2√3। क्योंकि यदि r का मान देखिए, ये r का मान कितना है दोस्तों, x/2√3 है, तो पूरा का पूरा d मतलब ये आपको डायमीटर हो जाएगा, इस सर्किल का डायमीटर ही इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण की लंबाई कितना होगा दोस्तों, 2 त्रिज्या को जोड़ेंगे मतलब 2x/√3, ये √2 कटेगा, कितना हो गया x बटा आपको √3 हो जाएगा। आपको वर्ग का विकर्ण देखिए कितना होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण तो निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया, x/√3 निकल गया। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू भुजा होता है, ठीक है, कितना होता है, भुजा होता है। तो भुजा बराबर कितना होगा दोस्तों, x/√2 गुना ये आपको उधर नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x/√6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, x² बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुसार 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आना चाहिए आपको, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला आपको याद हो गया कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है आपको एच होता है, ठीक है। ये कितना हो गया 2 इंटू 15 प्लस कितना हो गया आपको 20 हो गया, इंटू हाइट कितना हो गया 30 हो गया। ये कितना हो गया 20 10 30 5 35 दूनी कितना हो गया 70 गुना कितना हो गया 30 हो गया। 7 या 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2100 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है कितना होता है, √2a1 कर देते हैं दोस्तों, और ये क्या होगा आपको √2a2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 कट गया तो a1 अनुपात a2 कितना हो जाएगा आपको 2:3 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा दोस्तों, एरिया का जो रेशियो होगा दोस्तों, एरिया 1 और एरिया 2 हो जाएगा, तो 3 3 9 आपका 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन है, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 और व्यास का अनुपात 4:5 है तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। शंकु का आयतन जो होता है दोस्तों कितना होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 कर देते हैं, और दूसरा जो शंकु होगा कितना होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे 1/3 पाई खत्म हो जाएगा, 1/3 पाई खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा r1 का स्क्वायर h1। तो यहाँ पे 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और उनके व्यास का अनुपात, व्यास और यहाँ पे त्रिज्या जब रेशियो दिया हो तो त्रिज्या और व्यास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से भगा देंगे 2 कट ही जाएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, ठीक है। हाइट का अनुपात कितना आपको 1 अनुपात कितना दोस्तों 4 है, तो 1:4 हो गया दोस्तों। ये 5 है तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, 5 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया, काट देंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, 4:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए सबसे ये आपका क्या बना, ये दोस्तों आपके वृत्त बना, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपको सेंटर होगा, ठीक है। तो वर्ग जो होगा दोस्तों ऐसे बनेगा, मैक्सिमम जो वर्ग सबसे बड़ा वर्ग बनेगा ऐसे बनेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा दोस्तों आपको त्रिज्या होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या ये भुजा मान लेते हैं, सबका भुजा मान लेते हैं, ये आपका संभव त्रिभुज का भुजा हो गया। त्रिभुज और आर, ठीक है, आर और ए में क्या रिलेशन बनता है अर्धवृत्त के अंदर, जब मैक्सिमम वर्ग बड़ा वर्ग बनाया जाए तो जो रिलेशन बनता है वो बनता है आपको दोस्तों 5/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आपको आर स्क्वायर। ये इतना याद रखिएगा दोस्तों। ये कैसे आया, हम ज्योमेट्री में इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ये आया कैसे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसको आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपको ए स्क्वायर, हमको मतलब क्या निकालना है आपको ए ही स्क्वायर निकालना है। आर का वैल्यू कितना दिया वहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 10 दशमलव के 100 हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 से काट दीजिए दोस्तों, कितना होगा 20 चौक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वर्ग की दो औसत भुजाएं की लंबाई क्रमशः 35%, 25% की वृद्धि कर दी जाती है, परिणाम प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा दोस्तों। तो ये कितना हो गया, 35 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, प्लस कितना हो गया 35 गुना कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 5 5 10 3 2 5 1 कितना हो गया आपको 6 हो गया, प्लस इसको काट देंगे दोस्तों। ठीक है, कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं इसको। तो ये गुना कर लेते हैं दोस्तों, 35 गुना 25 आपका आ जाएगा ये आपको 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 या 15 हो गया। ठीक है, 25 दो कितना हो गया आपको 27 हो गया, 5 दूनी 3 दूनी 6 दो कितना हो गया 8.75 हो गया, कर देंगे 68.75 होगा दोस्तों। 100% से आपको 68.875% से वृद्धि हुआ, मतलब कितना हो जाएगा 68.775% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर है, तो कमरे की चार दीवारी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। तो चार दीवारी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू कितना एच होता है। ठीक है, तो 2 इंटू क्या कर दीजिए दोस्तों 20 प्लस 25 कर दीजिए इंटू 35 कर दीजिए दोस्तों। ये कितना होगा दोस्तों आपको, ये हो जाएगा 5 45 दूनी कितना हो गया 90 गुना 35 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 गुना 35 कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, हासिल 4 हो गया, 9 27 4 कितना हो गया 3150 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है, बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक लंबे बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है दोस्तों 2πr/h होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 2πr/h तो होता है, प्लस कितना हो गया 2πr² होता है। तो 2πr/h 2πr कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा s प्लस r बचेगा, तो कितना हो गया दोस्तों 2πr क्या बचेगा s प्लस r बराबर कितना हो गया दोस्तों 5/9 हो गया। तो 2πr तो कट गया दोस्तों, आप दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए, कितना हो गया 9h हो जाएगा, बराबर कितना हो गया दोस्तों 5 है तो 5h बराबर प्लस कितना हो गया 5r हो गया। तो इधर लेते आएंगे दोस्तों, h को इधर लेते हैं, कितना हो गया 9 से 4 के कितना हो गया 4h बराबर कितना होगा दोस्तों आपको 5r हो जाएगा। तो h अनुपात r कितना होगा दोस्तों 5:4, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का माप डिग्री में कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 2πr थीटा बटे कितना होता है दोस्तों 360 बराबर कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ है। तो आपको त्रिज्या दिया हुआ मान 2 गुना कितना हो गया 22/7 हो जाएगा, गुना r का मान कितना दिया आपको 22 दिया हुआ, केंद्र पर इतना लंबे चाप द्वारा, अच्छा त्रिज्या का मान 28 से दिया हुआ 28 होगा, बटे कितना हो गया 360 हो गया, बराबर कितना होगा 22 22 तो कट गया दोस्तों, ये हो गया 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, 4 9 36 हो गया, ये काट दीजिए कितना हो गया 45 हो जाएगा। तो थीटा का मान दोस्तों आपका कितना होगा, आपको थीटा बटे 360 होता है, थीटा बराबर कितना हो गया वो 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289 हो गया, तो ए का मान कितना होगा √289 हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया आपको 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 17 सेंटीमीटर हो गया। तो विकर्ण की लंबाई कितना होगा, तो विकर्ण की लंबाई कितना होगा दोस्तों आपको √2a होता है। ठीक है, कितना हो गया 17√2, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17√2, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन, एक समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके विकर्ण खंड की लंबाई कितनी होगी। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, आपका ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, ये सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। यदि ये होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा, ए होगा, तो ये सामने वाला कितना होगा दोस्तों, आपको √2a हो जाएगा। ठीक है, √2a हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यदि आपको कुछ पता नहीं है, ए दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की सिर्फ भुजा पता हो, तो ये विकर्ण निकालना हो, तो देखिए इसका जो एरिया होता है वो होता है आपको a² बराबर कितना होता है, आपको क्षेत्रफल होता है कितना होगा, 81 होगी। ए बराबर कितना होगा दोस्तों, रूट अंडर कितना हो गया, 2 गुना 81 हो जाएगा, कितना हो गया, 9√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया दोस्तों, 9√2 हो गया। तो हमको ये विकर्ण निकालना है दोस्तों, कितना होगा, √2 × 9√2 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों कैसे आया, इसको हम बाद में देखेंगे, बाद में बता देंगे आपको दोस्तों, स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक आयत दो आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:4 यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई कितना होगा दोस्तों। ये कितना होगा दोस्तों, ये 3x हो जाएगा, ये कितना होगा दोस्तों, आपको 4x हो जाएगा। तो आपको जो आयत का परिमाप होता है किंतु 2 × l + b बराबर कितना होगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 3 7 x गुना कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 42 हो गया दोस्तों। 7 दूनी 14 कितना हो गया, 42 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो लंबाई चौड़ाई का जो होगा दोस्तों कितना होगा, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको डी का मान चाहिए, तो डी का मान कितना होगा दोस्तों, l² प्लस क्या होता है, आपको b² होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 9 81 हो गया, 12 बड़े 144 हो गया। ठीक है, 144 हो गया, तो रूट अंडर कितना होगा दोस्तों, आपको 4 1 5 हो गया, 8 4 12 225 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आपको 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के अनुसार 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यदि हाइट और ऊंचाई दिया हो तो 1/2 आधार गुना क्या होता है, आपको शीर्षलंब होता है। 2 तिया 6 हो गया, 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ पार्ट 2। इसका पार्ट 2 लाएंगे जरूर दोस्तों, उसमें 30+ क्वेश्चन होगा। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है फेज 3 का, और 25 प्लस मतलब 30+ क्वेश्चन और बचा हुआ दोस्तों, वो हम सेकंड जो पार्ट 2 लाएंगे इसका।